दोस्तों दोस्तों आज जो हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। ये तकरीबन हर दूसरे शख्स के लिए ज़िंदगी में तकरीबन इसको ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। ये है सूट फॉर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन तो कई किस्म की होती हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली ये वो डिक्लेरेशन है जो कि आपके वालिद या वालदा किसी के फौत होने के बाद जो उनकी जायदाद होती है वो आपके नाम की जाती है। आज हम इस डिक्लेरेशन को डिस्कस करेंगे। मतलब ये कि जो विरासती प्रॉपर्टी आपके नाम होती है उसको हम जो है कोर्ट में एक दावा फाइल करते हैं कि मेरी फ़लाँ 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 प्रॉपर्टी, मतलब मेरी एक प्रॉपर्टी शादमान में मेरी वालदैन की थी, या जो एक मेरी वालिद या वालदा की प्रॉपर्टी एक शमनाबाद में है, एक इचरे में है, दुकान है, मकान है, जो कुछ भी है। आप 4 या 5 बहन भाई हैं या आप अकेले हैं, तो आप ये चीज़ सारी एक दावे की शक्ल में तैयार करेंगे। उसमें आप तमाम जितने भी बहन भाई हैं, आप अकेले हैं या 5-6 हैं, आप तमाम मुद्दाले बनेंगे और उन तमाम डिपार्टमेंट्स को पार्टी बनाएंगे जिनमें के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स आपकी प्रॉपर्टी के हैं, जिन्होंने कि आपकी प्रॉपर्टी को आप जैसे मिसाल के तौर पे रजिस्ट्री की कॉपी अगर आपने रजिस्ट्री करवाई है, या आपने अगर एलडीए से है तो एलडीए को पार्टी बनाएंगे, किसी और सोसाइटी से है, डीएचए से है तो डीएचए को पार्टी बनाएंगे। मतलब ये प्रॉपर्टी आपने जिस जिस से ख़रीदी है उन उन सोसाइटीज़ को, उन उन डिपार्टमेंट्स को आपको पार्टी बनाना पड़ता है। और उसमें फिर आप जब ये सारा कुछ कर लेते हैं, तमाम लोगों को पार्टी बना लेते हैं, तो फिर आप दावा दायर करते हैं। फिर उस दावे के मुताबिक आप बताते हैं कि हमारे यहाँ 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 प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब अगर डीएचए में है, एलडीए के अंडर है तो जोहर टाउन है, जैसे एलडीए की स्कीम। इसी तरह और एलडीए की स्कीम है, जैसे आजकल नई जो है एक एलडीए की स्कीम है जो एलडीए सिटी। इसी तरह बेशुमार स्कीमें हैं। इसी तरह अगर कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है तो इसके फ़र्द होते हैं, उसके लिए तो आपको डिक्लेरेशन का दावा नहीं करना पड़ता। उसके लिए तो सिंपल आपको डेथ सर्टिफिकेट और जो आपकी जो होती है क्या कहते हैं, जो आप रिपोर्ट होती है आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें आपके तमाम का डाटा होता है। मतलब अगर आपके वालिद की एफआरसी रिपोर्ट ली जाएगी तो उसमें सारा आ जाएगा कि इनकी बीवी हैं, इनके इतने बच्चे हैं। वो साथ डेथ सर्टिफिकेट लगा के तो आप पटवारी के पास चले जाएंगे और वो आपको इंतकाल विरासत होता है उसमें। और आपका ये है वो प्रॉपर्टीज़ जिनका फ़र्द से रिलेटेड है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये है वो प्रॉपर्टीज़ जिनको डिक्लेयर कोर्ट से करवाना पड़ता है, चाहे ये मूवेबल हो या इमूवेबल हो। मिसाल के तौर पे अगर आपके वालिद के नाम कोई गाड़ी भी है तो उसको भी फिर आप डिक्लेयर करवाएंगे कि हम ये 4 वारिस हैं तो इन चारों के नाम की जाए। इसी तरह इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, दुकान है, मकान है, आपकी वालिद के नाम या वालदा के नाम अगर किसी की भी एक्सपायर हो गई है, डेथ हो गई है, तो फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ता है और डिक्लेरेशन का दावा करना पड़ता है, जिसमें आप उन तमाम डिपार्टमेंट्स को पार्टी बनाते हैं जिनसे आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी होती है। और ये रिक्वेस्ट की जाती है, ये इल्तिजा की जाती है कोर्ट से कि अब उसमें आपको डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, तमाम प्रॉपर्टीज़ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लगाने पड़ते हैं आपको जब आप दावा फाइल करते हैं। जब एविडेंस होता है तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपको एग्जिबिट करवाना पड़ता है जज साहब के सामने। और उसके बाद आप एप्लीकेशन दे के ये जब आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हैं, लेकिन ये जब डिग्री हो जाती है, जजमेंट और डिग्री पास हो जाती है, इसमें डिपार्टमेंट्स आते हैं। वो फिर कहते हैं जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी आपके वालिद या वालदा के अगर नाम है और आप उनके वारसान हैं, तो वो कहते हैं जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, इनके वारसान के नाम कर दिया जाए। अगर कोई एतराज़ हो तो वो कोई ना कोई इशू बना देते हैं। फिर आपको मतलब अगर मसला उस पर कोई भी कहो कि जी ये जो है प्रॉपर्टी में जो है इनके वालिद साहब या वालदा साहब का कोई टाइटल अगर डिस्प्यूटेड है, तो इन दैट केस वो इशू बनाते हैं। अदरवाइज़ तो वो आप कह देते हैं कोर्ट में जी ठीक है जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, वारसान के नाम इसको कर दिया जाए। फिर कोर्ट जो है जो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसको आपके शरई हिस्से के मुताबिक, मिसाल के तौर पे एक भाई और एक बहन है, तो जो भी वालिद या वालदा की प्रॉपर्टी होगी
उसका एक हिस्सा भाई को चला जाएगा, आधा हिस्सा बहन को चला जाएगा। और फिर आप उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के जो आपको कोर्ट की डिग्री जो होती है, कोर्ट की जजमेंट डिग्री जो होती है, उसको लेके आप उन डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, उनको उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ देते हैं और वहाँ पे फिर वो आपके नाम ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। ये इन शॉर्ट छोटा सा था कि कैसे आप डिक्लेरेशन करवाते हैं उन प्रॉपर्टीज़ की जो आपके नाम हो, क्योंकि ये एक बेसिकली रोज़मर्रा का जो है ना है, ये हर इंसान को इससे गुजरना पड़ता है। यानी कि आपको जब भी आपके वालिदैन की डेथ हुई है या किसी से जिससे भी आपने प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, आपने चाहे आप जिससे भी इनहेरिट की है, किसी सूरत में भी इनहेरिट की है प्रॉपर्टी, ज़रूरी नहीं कि वालिद या वालदा से, आपने मिसाल के तौर पे किसी आपके चचा की औलाद नहीं है या किसी और की, आपने किसी से भी इनहेरिट किया, तो आपको जाके कोर्ट में डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इनके सिर्फ हम ही वारसान हैं, हमारे अलावा इनका कोई वारिस नहीं है और इस प्रॉपर्टी को हमारे नाम किया, जो उसके लिए फिर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ में ज़रूर लगाना पड़ता है, डेथ सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना पड़ता है। तमाम जो प्रॉपर्टीज़ जो आपके वालिद वालदा या जिससे भी आपने इनहेरिट की है, उसका सबूत लगाना पड़ता है, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को दिखाने पड़ते हैं, एग्जिबिट करवाने पड़ते हैं। उसके बाद फिर जो है कोर्ट आपका बयान लेता है। आप उसमें आप ज़रूरी नहीं कि आप सारे बहन भाई जाके बयान दें, एक भी जाके बयान दे दे सबके बिहाफ पे, एक भी काफ़ी होता है, साथ दो गवाह हो जाएं, तो आपका जो है ना इसके ऊपर कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि ये प्रॉपर्टीज़ इन 2 बहन भाइयों, 3 बहन भाइयों या 4 बहन भाइयों के नाम है और इनके नाम इसको मुंतकिल कर दिया जाए। उसमें आपका जो जितना जितना शेयर होता है वो भी डिटर्मिन कर दिया जाता है कि जैसे बहन का आधा हिस्सा, भाई का एक हिस्सा, जिस तरह से आपने इनहेरिट की है, जिस भी कंडीशन में इनहेरिट की है, उसके मुताबिक आपका हिस्सा डिटर्मिन कर दिया जाता है और उसके मुताबिक जजमेंट डिग्री हो जाती है। और जब आप फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ लेके जाके तो आप मुतलका डिपार्टमेंट्स में लगवा देते हैं। फिर वो जो चीज़ है प्रॉपर्टी, आप एक बंदा है तो अगर एक बेटा है तो फिर उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी, दो अगर इसी तरह बेटी है तो उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन हमारी सुन्नी लॉ में बेटी को पूरा हिस्सा नहीं मिलता है, तो जबकि शिया लॉ में ऑलमोस्ट कहते हैं कि पूरा हिस्सा मिल जाता है। तो इन शॉर्ट ये था कि डिक्लेरेशन आपने कैसे करवानी है। आपने अपनी जो जायदाद प्रॉपर्टीज़ जो आपने इनहेरिट की हैं उसकी डिक्लेरेशन के हवाले से था कि आपने दावा फाइल करना है, डिपार्टमेंट वाले आके जवाब देंगे। अगर तो आपके वालिद या वालदा या जिनसे इनहेरिट किया उनके टाइटल में कोई ऐसी मसला नहीं है तो वो आके कंसीडिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, जी हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, इनके नाम कर दिया जाए। उसके बाद फिर आपके बयान हो जाता है। उसमें आप अपने बयान में यही बताते हैं कि हम यही 4 वारसान हैं और इसके अलावा हम ये हमारे वालिदैन थे, इनके हम ये 4 वारसान हैं, ये प्रॉपर्टीज़ की डिटेल है। आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं और उसके मुताबिक फिर आपके बयान के बाद 1-2 गवाह साथ उनका भी यही बयान आता है इसी तरह से। और इसके ऊपर जब आप सिग्नेचर कर देते हैं तो फिर कोर्ट इसके ऊपर जो है ना इन तमाम चीज़ों को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लगाते हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट उसका फ़ैसला कर देती है और फिर आप उस सर्टिफाइड कॉपियाँ लेके मुतलका डिपार्टमेंट्स में लगा देते हैं। थैंक यू वेरी मच।